नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि गुप्ता है एंड आई एम वर्किंग एज चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज मैं आपको कार्डियक एमआरआई के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कार्डियक एमआरआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो दिल की बीमारियों को जांच करने के लिए काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है और अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी में पहली बार इस फरीदाबाद रीजन में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी को हम लेकर आ रहे हैं। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं कि कार्डियक एमआरआई क्या होती है और किन मरीजों में इसका यूज है। कार्डियक एमआरआई हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को बहुत हाई क्वालिटी में इमेज करती है। नॉर्मली आप देखते हैं कि हम इको कार्डियोग्राम करके या ट्रेडमिल टेस्ट करके दिल की बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं। दिल की बीमारियों की वेल्व में क्या खराबी है, हार्ट इनलार्जमेंट का केस है तो हार्ट की फंक्शनिंग कितनी है, तो वो हम इको के द्वारा टेस्ट करते हैं, जो बहुत सिंपल और इजीली अवेलेबल टेस्ट है। सारे हॉस्पिटल्स में इको की फैसिलिटी अवेलेबल है और हर जगह पे हम लोग इको के द्वारा दिल की बीमारियों की डायग्नोस करते हैं। पर बहुत सारे केसेस में इको के द्वारा जब हम ये एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे मरीजों का जो इको का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत पुअर होता है और इसमें हम हार्ट की स्ट्रक्चर, फंक्शन और वेल्व लीकेज को बहुत इतनी हाई क्वालिटी से जज नहीं कर पाते। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे क्रॉनिक लंग कंडीशंस है, ओबेसिटी है और कुछ पेशेंट्स का इनहेरेंटली जो बाहर से, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव से हम चेक करते हैं तो इमेजिंग बहुत अच्छा नहीं होता, तो हम उतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन इमेजिंग का होगा उतना ज़्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हार्ट डिसीज की हम ले पाएंगे। तो कार्डियक एमआरआई इस गैप को कवर करती है। तो कार्डियक एमआरआई में से जो हम हार्ट की इमेजिंग करते हैं उसमें हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो एनालिसिस है वो इतना एक्यूरेट और इतना शार्प आता है जो कम से कम इकोकार्डियोग्राम से कम 100 गुना ज़्यादा क्लियर होता है। तो ऐसे मरीज जिनकी हार्ट डिसीज और हार्ट फंक्शन एनालिसिस बहुत क्रिटिकल है, ऐसे मरीजों में कार्डियक एमआरआई का बहुत रोल है। तो ऐसे कौन से मरीज हैं जिनमें हम हार्ट की कार्डियक एमआरआई को प्रेफर करेंगे इकोकार्डियोग्राम के ऊपर? तो ऐसे मरीज हैं, जो सबसे पहला ग्रुप है वो है हार्ट इनलार्जमेंट एंड हार्ट फेलियर। तो एक हमारे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट फैल जाता है, हार्ट की पंपिंग खराब हो जाती है और उसमें हमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं करने के लिए। एक तो हमें ये डायग्नोस करना पड़ता है कि हार्ट इनलार्जमेंट और जो हार्ट फेलियर है वो किस कारण से है। दूसरा पार्ट हमें ये देखना पड़ता है कि जिस भी कारण से ये हार्ट फेलियर है इसकी सीरियसनेस क्या है और आगे जाके पेशेंट की प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, पेशेंट का लाइफ स्पान कितना रहेगा, इंप्रूवमेंट के चांसेस कैसे रहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई ये दोनों, चूंकि इन दोनों की इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर रहेगी तो हम डायग्नोसिस प्रॉपर कर पाएंगे और ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट लार्ज है उनके हार्ट फेलियर के कई कारण होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है कि भाई हार्ट की नाड़ियों में रुकावट होना। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं आए हैं और हार्ट इनलार्ज हो गया है तो कई बार ऐसे पेशेंट से हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। पर यदि हमारे पास कार्डियक एमआरआई अवेलेबल है तो हम कार्डियक एमआरआई के द्वारा ये डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को की नाड़ियों में ब्लॉकेज है या नहीं है, और ये भी डायग्नोज कर सकते हैं कि यदि ब्लॉकेज है तो वो
एंजियोप्लास्टी या बाईपास के द्वारा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हम हार्ट के मरीजों में देना चाहते हैं या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायग्नोज करने के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्ट लार्ज है, जिनको पहले कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है और हम ये डायग्नोज करना चाहें कि भाई हार्ट की नाड़ियां तो रुकी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में कार्डियक एमआरआई बहुत ही इनवैल्यूएबल टेस्ट है और इसमें एक ये नॉन इन्वेजिव मेथड से ये हम डायग्नोज करके उसका आगे फर्दर इलाज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि कार्डियक एनलार्जमेंट के बहुत सारे और कारण होते हैं। तो पहला कारण जैसे मैंने बताया कि भाई हार्ट की नाड़ियों में रुकावट होती है। दूसरा कारण होता है हार्ट की मसल में इंफेक्शन होना, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, जो अल्टीमेटली कार्डियोमायोपैथी में चेंज हो जाती है। तो पेशेंट को मायोकार्डाइटिस है या नहीं है उसको डायग्नोज करने के लिए नॉर्मली हमें मायोकार्डियल बायोप्सी करनी पड़ती है। तो ये इन्वेजिव टेस्ट है, ये ऑपरेशन है जिसमें हम निडल ले जाके हार्ट की मसल का टुकड़ा निकाल के बायोप्सी के लिए देते हैं। पर अब यदि कार्डियक एमआरआई अवेलेबल है तो हम वो इन्वेजिव टेस्ट, इन्वेजिव ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं। और आज के समय में डेटा ये कहता है कि यदि हम कार्डियक एमआरआई करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनालिसिस है हार्ट की मसल का वो इतना एक्यूरेट है कि अब बायोप्सी की जरूरत नहीं है। वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि पेशेंट की हार्ट की मसल में इंफ्लामेशन है और हार्ट का एनलार्जमेंट इंफ्लामेशन की वजह से हो रहा है और ये मायोकार्डाइटिस का है। इसका इलाज मायोकार्डाइटिस का क्या होना चाहिए वो डॉक्टर के लिए क्लियर हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था हमारे लिए। हम ऐसे मरीजों का सही इलाज नहीं कर पाते थे। यदि अब कार्डियक एमआरआई अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आई थिंक ये इलाज हमारे लिए बहुत आसान होता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है कंजेनिटल टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथीज। कुछ पेशेंट्स को हार्ट का मसल इन्लार्जमेंट होता है वो जन्मजात बीमारियों की वजह से। तो जिनमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल मोटी हो जाती हैं। एक बीमारी होती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल्स पूरी तरह काम नहीं कर पाती, रिलैक्स कर पाती हैं। तो ये जो सारी इटियोलॉजी है कि ये हार्ट मसल इनलार्ज क्यों हो रही है और हार्ट का मसल क्यों खराब हो रहा है, इसमें कार्डियक एमआरआई बहुत ही एक्यूरेट है और जो क्लियरली डायग्नोज कर सकती है कि ये हार्ट मसल की जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से आ रही है। तो ऐसे में हमारे लिए पेशेंट का इलाज करना बहुत आसान होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो हम कार्डियक एमआरआई से जो बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए वो है हार्ट अटैक के बाद में ये देखना कि भाई ये जो प्रॉब्लम इनको हुई है इसका आउटकम क्या होने वाला है। क्या इस पेशेंट्स में हम एंजियोप्लास्टी करें या इस पेशेंट में हम बाईपास करें। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें हार्ट अटैक हो गया और हमने एंजियोग्राफी भी करके देख लिया कि हार्ट की नाड़ियां ब्लॉक्ड हैं, पर अब चूंकि हार्ट का हिस्सा डेड है तो क्या वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से इंप्रूव होगा, क्या उसको दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे लिए और कई बारी ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि हम अननेसेसरी पेशेंट के एंजियोप्लास्टी और बाईपास कर दें और पेशेंट बाद में आप कई बार हम देखते हैं पेशेंट इंप्रूव नहीं होता है और पेशेंट अल्टीमेटली हार्ट फेलियर और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से सफर करता रहता है। तो क्या हम इसको पहले डायग्नोज करके उस अननेसेसरी प्रोसीजर को अवॉइड कर सकते हैं। तो कार्डियक एमआरआई इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसको इनफैक्ट हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है हार्ट की मसल को ये टेस्ट करने के लिए कि ये मसल डेड है या वायबल है। तो यदि हम देखते हैं कि ये मसल वायबल है और एंजियोप्लास्टी या बाईपास से इंप्रूव हो सकती है तो ये कार्डियक एमआरआई इसमें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसकी मदद से हम सही इलाज को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और पेशेंट को अप्रोप्रिएट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं या पेशेंट को दवाई पे रखना है तो हम दवाई पे रख सकते हैं। तो इसके अलावा भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज में हार्ट की अदर एबनॉर्मलिटीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आज इसके बारे में बहुत और ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर जो मैंने आपको ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट एरिया बताए हैं जहां पे कार्डियक एमआरआई का हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है और आज ये टेक्नोलॉजी with the highest technology software what we call the circle software which is the best software all over the world कि जिसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ता है कि हार्ट की मसल की जो बीमारियां हैं उनको हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएं, सही तरीके से इलाज कर पाएं। वो टेक्नोलॉजी पहली बार हम
फरीदाबाद में अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुना।